अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। हमको कोई पता भी नहीं है। एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले हलचल काफी ज्यादा तेज है। दिल्ली में बड़ी बैठक एनडीए की जो है अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी, जिसको लेकर के बिहार से बड़े बड़े नेता जो है वो रवाना होने लगे हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो सुबह सुबह अहले सुबह जीतन राम मांझी जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एनडीए की बड़ी बैठक जो है सीट शेयरिंग को लेकर के दिल्ली में होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले कई बड़े बड़े राजनीतिक जगत के जो लोग थे, राजनेता थे, वो बिहार आए हुए थे। बिहार में उनकी टकटकी जो थी वो लगातार बनी हुई थी। इसलिए बनी हुई थी चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, इसलिए बनी हुई थी चूंकि यहाँ पर कई पार्टी दफ्तर है, मीटिंग जो है लगातार ही चल रही थी। लेकिन दिल्ली से जो नेता आए थे, अब उनको दोबारा दिल्ली जाना पड़ा, चूंकि जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी मीटिंग जो है एनडीए की वो चल रही है। कुछ देर के बाद उसकी शुरुआत होगी और इसी कड़ी में आपको बताएं तो एनडीए के कई बड़े बड़े नेता जो कि पहले ही से दिल्ली में मौजूद है और जो नहीं मौजूद है, उनके जाने का सिलसिला जो है वो जारी हो गया है। तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जीतन राम मांझी दिल्ली जाने से पहले क्या कह रहे हैं कि अगर सरकार आ गई तो बवाल हो जाएगा। किसकी सरकार आ गई तो बवाल हो जाएगा। अब पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं सर। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं है। 8 सीटों को लेकर सर जो बातें कही थी अपनी पार्टी को लेकर सर, उसमें भाई हम अनुशासित लोग हैं, जो अनुशासन में हम रहेंगे, जो सीटें मिलेगी उसको रहेंगी। नाराजगी सब खत्म सर। आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से जीतन राम मांझी का एक बड़ा हमला जो है विपक्ष के ऊपर हुआ। पहले आपने सोचा होगा कि कहीं ये महागठबंधन के लिए या फिर एनडीए के लिए, किसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में आपको बताएं तो जीतन राम मांझी का ये बड़ा हमला विपक्ष के ऊपर किया गया है। एक और जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही है, हमला जो है वो किया जा रहा है, कटाक्ष जो है वो किए जा रहे हैं, नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। कई नेता तो ऐसे भी हैं एन मौके पर धोखा दे रहे हैं, पलटी मार ले रहे हैं। अब ऐसे में उन नेताओं का लिस्ट भी हमने आपको कल ही दिखाया था, सुबह सुबह भी बताया कि कौन से ऐसे नेता जो है इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा चलते रहा तब काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी विपक्ष के लिए भी और साथ ही साथ एनडीए के लिए भी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जो है वो रवाना हो गए हैं। निकलने से पहले जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।